अब अगला बदकिस्मत वो कैदी था जिसने जैक को पीटा था। मौका मिलते ही जैक ने झाड़ू उठाकर उस पर जोरदार वार किया। अचानक हुए हमले से वो आदमी हक्का बक्का रह गया। जैक ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया, उसका गला कसकर पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसने पकड़ बदलकर झाड़ू से उसका गला घोट दिया, जब तक कि उसकी सांस पूरी तरह बंद नहीं हो गई। लगातार 2 लोगों की मौत के बाद चांग माओ को समझ आ गया कि अगला नंबर उसका है। गुस्से में वो दाशु के पास पहुंचा। दाशु ने तुरंत एक काले आदमी को बुलाया और कहा कि कोई छोटा गुर्गा इस मामले को संभाले। उसी रात एक गंजा कैदी अचानक जैक की कोठरी में घुस आया और बिना कुछ कहे लड़ाई शुरू कर दी। शुरुआत में जैक पूरी तरह तैयार नहीं था और उसे काफी मार पड़ी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने एक जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो दूसरा वार करने ही वाला था कि तभी आए गार्ड ने डंडे से उसे बेहोश कर दिया। इस लड़ाई की वजह से जैक को 1 हफ्ते की एकांत कैद मिली। हालांकि वह फिलहाल अपनी अगली योजना लागू नहीं कर सका, लेकिन पत्नी की मौत का बदला लेने का इरादा उसने हर पल दिल में रखा। वह हर दिन कसरत करके समय बिताता रहा। एकांत कैद से निकलते ही वह काम के इलाके में गया और मौका देखकर पाइप से लोहे की एक छड़ निकाल ली। रात को उसने उसे तेज करके एक खतरनाक हथियार बना लिया। अगले दिन आराम के समय एक बूढ़ा कैदी घुंघराले बालों वाले को बहाने से बुलाकर ले गया। जैसे ही वह पहुंचा उसे जोरदार मुक्का पड़ा। आवेई ने तकिया उसके सिर पर रख दिया और लगातार मुक्के बरसाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पत्नी के साथ किया गया था। जब तक उसका चेहरा पहचान में न आने लायक नहीं हो गया वह नहीं रुका। लगातार 3 हत्याओं के बाद सांगबियाओ बेचैन हो गया और सीधे वार्डन के पास गया। उसने सिर्फ एक मांग रखी, वह खुद आवेई को मारना चाहता था, लेकिन वार्डन ने साफ मना कर दिया। सांगबियाओ की नाराजगी से ज्यादा उसे अपनी कुर्सी की चिंता थी। उसने चेतावनी दी कि पैसे कमाने में मदद करो वरना तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। वार्डन ने एक कागज दिखाया जिसमें लिखा था कि आवेई उनके धंधे की जांच शुरू कर चुका है। सांगबियाओ ने बाहर के लोगों से मिलकर शाओ शुआई को बहाने से जेल बुलवाया, लेकिन आते ही उसे घेर लिया गया। आवेई को भी पकड़ लिया गया। गार्ड सब कुछ देखते रहे और अंत में शाओ शुआई को पीट पीट कर मार डाला गया। आवेई को जिंदा छोड़ दिया गया।